जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि नए सीडीएस नियुक्त कर दिए गए हैं। आज हम नए सीडीएस अनिल चौहान जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे अनिल चौहान जी के जीवन परिचय के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने पूर्व कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को देश का अगला सीडीएस नियुक्त किया है। सेकेंड सीडीएस हमें अनिल चौहान जी के रूप में मिल चुके हैं। पिछले साल ये हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में जनरल बिपिन रावत जी के शहीद होने के बाद यानी लगभग 9 महीने से सीडीएस का पद खाली था। अब बात करते हैं अनिल चौहान जी के पूरे नाम के बारे में। उनका पूरा नाम है अनिल चौहान काराओके। इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 18 मई 1961 18 मई 1961 को। इन्होंने फिलहाल भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं। अब इनको जो पद मिला है, जो पोस्ट मिली है, वो है देश के सेकेंड सीडीएस अधिकारी के रूप में। इनकी एज की बात करें तो फिलहाल वो 61 ईयर्स के हो चुके हैं। अगर मैरिड की बात करें कि क्या वो मैरिड हैं, बिल्कुल मैरिड हैं। उनकी वाइफ का नाम अनुपमा चौहान है और इनकी एक बिटिया है जिसका नाम प्रज्ञा चौहान है। चलिए अब बात करते हैं अनिल चौहान जी की शिक्षा और शुरुआती जीवन, एजुकेशन और अर्ली लाइफ के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इंडियन डिफेंस अकेडमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं। 28 सितंबर 2022 को उन्होंने देश के दूसरे सीडीएस अधिकारी के रूप में कमान संभाली। ये दूसरे वो इंसान हैं जिसे भारतीय सीडीएस अधिकारी बनाया गया है। इसके पहले सीडीएस अधिकारी के रूप में स्वर्गीय बिपिन रावत जी कार्यरत थे। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकारी होते हैं, जो कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल बिठा करके कार्य करते हैं और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार भी सीडीएस ही होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सीडीएस क्या होते हैं? देश की रक्षा का ख्याल रखना एवं ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो सही समय पर उचित निर्णय लेकर देश की रक्षा को सदैव बनाए रखे। चीफ ऑफ डिफेंस वो व्यक्ति होते हैं जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर आसीन व्यक्तियों के महत्वपूर्ण और रक्षा एवं रणनीति की जो मुद्दे होते हैं उनसे जुड़े सभी फैसलों पर अपने विचार विमर्श भी प्रकट करने का पूरा हक रखते हैं। वो प्रधानमंत्री का एक ऐसे सलाहकार होते हैं जो कि परमाणु मुद्दों पर भी अपनी राय सरकार को दे सकते हैं। उनका जो मेन रीज़न होता है, मुख्य कारण ये होता है कि वो देश में मौजूद तीनों प्रकार की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण, खरीद, परिवहन जैसे सभी कार्यों की कड़ी निगरानी रखते हैं और उनके लिए एक मजबूत दीर्घकालिक योजना का समन्वय भी करते हैं। बात करते हैं उनके सेवा पदक के बारे में। अपने करियर के दौरान उन्हें उनकी सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक 2020, उत्तम युद्ध सेवा पदक 2018, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, कई सारे पदकों से और अधिक सम्मानित किया गया। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान के महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक उन्होंने ये पदभार संभाले रखा। चलिए बात करते हैं अनिल चौहान जी के मुख्य कार्य क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, सीडीएस रहते हुए उनके कार्य और कर्तव्य क्या होंगे, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो भारत में मौजूद रक्षा संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए और उनका पुनर्गठन करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे सीडीएस। अगर तीनों सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उसको समझाने का कर्तव्य भी सीडीएस के पास ही होगा। तीसरी बात, देश के तीनों अंगों की महत्वपूर्ण सेनाओं को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रदान करना भी सीडीएस का मुख्य कार्य होगा। चौथी बात,
सेना में मौजूद किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, कब होगा और इस बात की सभी प्रकार की जिम्मेवारी और निर्धारण भी सीडीएस के पास ही मौजूद होता है। नेक्स्ट, सीडीएस के प्रमुख कामों में यह काम सौंपा जाएगा कि वो भारत में मौजूद सभी प्रकार की रक्षा समिति के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करें। भारत में, क्योंकि हम सभी को मालूम है, एक एन पावर प्लांट है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है हमारा देश भारत। ऐसे में सीडीएस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करेंगे। इस कमांड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सातवीं बात, सीडीएस का काम अनुमानित बजट के आधार पर तीनों सेवाओं की लॉजिस्टिक्स के साथ साथ कैपिटल एग्जीक्यूशन की ज़रूरतों को भी मेंटेन करना होता है और इनमें इनको हेल्प आउट करना होता है। चलिए बात करते हैं अनिल चौहान जी के मेडल्स के बारे में। अनिल चौहान को सेना में रहते हुए सेना में अनेक प्रकार के पुरस्कार मिले हैं, कई सारे मेडल्स मिले हैं। उन्हें युद्ध नीति को सीखते हुए, अपने कौशल का सही इस्तेमाल करते हुए आर्मी में अनेक मेडल्स प्राप्त हुए। इनके बहुत सारे मेडल्स के बारे में, इनके करियर के बारे में डिटेल में बात करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अनेक अवार्ड्स जो इनको मिले हैं उन सभी की लिस्ट बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ खास के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि विशिष्ट सेवा मेडल मिला है इनको, ऑपरेशन पराक्रम मेडल मिला है, सैन्य सेवा मेडल मिला है और 30 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।